Hello everyone, hello dear students. So those students, it was a long time break. मैं आज बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो सॉरी फॉर दिस लॉन्ग ब्रेक। आज हम जो है मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था अबाउट फिश डिजीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट फिश डिजीज़, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। 20 क्वेश्चंस वी हैव डन। 20 क्वेश्चन जो है वो हमने किए थे, और आगे जो है मैंने आपको कहा था आगे हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो है आज इस लेक्चर में हम और 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हम आज करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें भी तकरीबन 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद रिगार्ड जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कमेंटेड, सर आप हमें बताइए आपने कौन सी बुक, अपनी बुक का नाम बताइए, आपने किस बुक से ये पढ़ा है, मुझे बुक का नाम बताइए। एक्चुअली मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं ये एक ही बुक से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग ओनली द सिंगल बुक, आई एम नॉट रीडिंग ओनली सिंगल बुक। मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 किताबें जो है मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पर कंपोज क्वेश्चंस करता हूँ, यानी कि उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस बना लेता हूँ। तो तभी मैं आपको यहाँ पर उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि आज इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पिछले 4-5 दिन से कोई लेक्चर ही नहीं आया, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो आज से जो है तकरीबन कंटिन्यू मैं एक एक लेक्चर करूँगा, तो तब तक जब तक कि आपका ये एग्जामिनेशन नहीं आ सकता है। और एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ, इसकी जो है इस लेक्चर की मैं आखिर में आपको पीडीएफ भी डाल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू ए पीडीएफ ऑफ द होल लेक्चर, होल सीरीज़। होल सीरीज़ का मतलब क्या है कि मैंने पहले 20 क्वेश्चन कराए, आज 15 क्वेश्चन, उसके आगे 15 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। इन तमाम क्वेश्चंस की मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूँ। वो पीडीएफ जो है आप अवेल कर सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम में। आप जो पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पे अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम की लिंक मैं डाल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं टेलीग्राम में और वहाँ ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, जब मैं ये लेक्चर डालूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तभी आपको पता लग जाएगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा कि इसका जो पीडीएफ जो है इसकी आ गई है। उसके साथ साथ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। ऐसे घंटी होती है, उस घंटी को दबा दीजिए, ताकि आगे ये घंटी किसके लिए होती है, नोटिफिकेशंस देने के लिए, यानी कि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं यूट्यूब पे तो आपको नोटिफाई हो जाएगा कि न्यू लेक्चर आया हुआ है डिजिटल लर्निंग पे। तो मेरी चैनल डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बेनिफिट हासिल करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बेनिफिट फ्रॉम दीज लेक्चर्स विच आई हैव अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किसके रिगार्डिंग, यानी कि आप कैसे पीडीएफ अवेल कर सकते हैं, और कमेंट्स के बारे में, जो कमेंट्स बच्चे करते हैं उनके रिलेटेड। किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, और एक बात यहाँ पर, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर टेलीग्राम लिंक कहाँ पर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डालता हूँ। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके साथ साथ जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डालता हूँ। तो आप चेक कीजिए एक बार,
डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं भी मिलती है तो वो मुझे कमेंट करे, मैं कमेंट सेक्शन में उसके रिप्लाई के ऊपर वो लिंक डालूंगा, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है टेलीग्राम। और बाकी जो है, बाकी वेल प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ामिनेशन के लिए, और अपनी सीट निकालिए, अपनी पोजीशन निकालिए। आप भी फील करेंगे प्राउड, आई एम आल्सो फीलिंग प्राउड, तो तभी जो है मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। चले नेक्स्ट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन जो है, हमने पहले 20 क्वेश्चन किए थे, आज 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन। चले देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। वो है सल्फिसोजोल एट द रेट 200 मिलीग्राम पर केजी फिश इस ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि ये किस ट्रीटमेंट के लिए लगता है। यानी कि आप ले रहे हैं एक केमिकल जिसका नाम है सल्फिसोजोल, ये कितना ले रहे हैं आप, 200 मिलीग्राम, ये पर केजी फिश इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रीटमेंट किस डिजीज़ के लिए ये ट्रीट किया जाता है, ये ट्रीट किया जाता है विब्रियोसिस के लिए। किसके लिए, विब्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए। वन ऑफ द डिजीज इज नोन एज विब्रियोसिस इज ट्रीटेड विद सल्फिसोजोल 200 मिलीग्राम पर केजी फिश ट्रीटमेंट, यानी कि उसको सोल्यूशन में डाला जाता है। तो उसके बाद जो है इन्फेक्शन, फ़िश के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फ़िश रिकवर होती है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी, अब ड्रॉपसी एक डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। ड्रॉपसी जो है, अगर आप देखेंगे, ये एक फ़िश है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आधी ही बनाई है। ये एक फ़िश है, इसके ऊपर जो है ये छाले से पड़ जाते हैं, ये जैसे वाइटनिंग स्पॉट्स लग जाते हैं, तो उसको ड्रॉपसी कहा जाता है। ड्रॉपसी डिजीज़ जो है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम किस रेशियो में करते हैं, 50 to 70 मिलीग्राम पर केजी इज़ इंजेक्टेड और एडिड इन फूड, या हम ये फ़िश में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंजेक्शन, और एडिड इन फूड, या तो इसको फूड के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद जो है इस ड्रॉपसी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। तो ये कौन सा एंटीबायोटिक है, यह है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो है, ये एक ड्रग है, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इस फिश को ट्रीट करने के लिए, इस ड्रॉपसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, डैश डैश ब्लैंक, ये यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक इज़ ए फंगल डिजीज़ कॉमन इन कार्पस कैट फिशेस एंड मैरिल्स। ब्लैंक जो है, ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि कॉमन किस में पाई जाती है, कार्पस में पाई जाती है, कैट फिशेस में पाई जाती है और मुरेलिस में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इस फंगल डिजीज़ का नाम क्या है, ये कौन सी फंगल डिजीज़ है जो कि कॉमन पाई जाती है इनमें, कार्पस में, कैट फिश एंड मुरेलिस। तो डिजीज़ क्या है, वो है सैप्रोलोजिनोसिस, स्पैरोलोजिनियोसिस। सेप्रालिजियोनियोसिस जो है वो एक डिजीज़ है, इसका नाम सेप्रालिजियोनियोसिस, ये एक डिजीज़ है जो कि कॉमन पाई जाती है कार्पस में, कैटफिशेस में एंड मोरेलिस, विच इज़ कॉमन इन दिस 3 टाइप्स ऑफ फिशेस, कार्पस, कैटफिश एंड मोरेलिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन जो है वो है ब्रैंकियोमाइसीज सैंग्विनस एंड ब्रैंकियोमाइसीज डिमिग्रेनस। दो स्पीशीज़ हैं, एक तो है ब्रैंकियोमाइसीज सैंग्विनस, दूसरा है ब्रैंकियोमाइसीज डिमिग्रेनस, कॉज विच टाइप ऑफ फंगल डिजीज़। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये दो जो है, दो फंगस हैं, एक फंगस का नाम है ब्रैंकियोमाइसीज सैंग्विनस और दूसरे फंगस का नाम है ब्रैंकियोमाइसीज डिमिग्रेनस। आपको बताना है, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यू हैव टू टेल विच टाइप ऑफ डिजीज़ ऑकर ड्यू टू दीज फंगसेस। तो कौन सी डिजीज़ होती है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, गिलरॉट, ब्रैंकियोमाइकोसिस एंड इक्थोथोमस। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये गिलरॉट एज वेल एज ब्रैंकियोमाइकोसिस भी दोनों डिजीज़ करती हैं। गिलरॉट क्या होता है,
गिल रॉट होता है जब ये जो गिल्स होती हैं, जहाँ से जो आपको पता है ऑक्सीजन का इनटेक होता है, तो वो जो है उनमें वो रॉट होना यानी कि सड़ने लगती है, रॉट यानी कि डिस्ट्रॉय होने लगती है। ब्रेंकियोमाइसिस क्या होता है, जब ब्रेंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रेंकियोमाइ यानी कि ये जो डिजीज़ दोनों है, ये रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको डैमेज करते हैं। जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिश की डेथ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच फंगल डिजीज़ हैज़ नॉट एनी क्योर। कौन सी फंगल डिजीज़ है जिसका कोई क्योर ही नहीं है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, तो यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा। ये डिजीज़ है इक्थियोफोनस। इक्थियोफोनस जो है ये एक ऐसी फंगल डिजीज़ है जिसका कोई क्योर ही नहीं है। यानी कि अगर ये फ़िश में लग जाती है, इफ़ फिश इज़ डिजीज्ड विथ दिस डिजीज़ इक्थियोफोनस, तो उसका मतलब क्या है, फ़िश की डेथ होना संभव है, यानी कि फ़िश की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसके बाद 1 ग्राम फिश पर 10 लीटर इज डिप्ड इन पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर 10 मिनट। 1 ग्राम फिश पर 10 लीटर इज डिप्ड, यानी कि 1 ग्राम हम ले सकते हैं फिश को जो है डिप कर सकते हैं हम पोटेशियम पर मैग्नेट में, 1 ग्राम पर 10 लीटर, यानी कि 1 ग्राम हम पर 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर पानी में हम 1 ग्राम मिलाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके बाद डिप करेंगे फ़िश को 10 से 30 मिनट के लिए। तो इसकी ये जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, ये किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ये ट्रीट करने के लिए दिया जाता है ब्रेंकियोमाइकोसिस। ब्रेंकियोमाइकोसिस मैंने आपको बोला, इसके लिए कौन सा फंगस जो है रेस्पॉन्सिबल है, ब्रेंकियोमाइसिस सैंग्विनस एज वेल एज ब्रेंकियोमाइसिस डेमिग्रेनस। उसके बाद येलोइश ब्राउन फंगस। येलोइश ब्राउन फंगस यानी कि येलोइश ब्राउन फंगस क्या होता है कि ये येलो जैसे डॉट्स होते हैं। मान लो ये दिस वन इज, यहाँ पर एनल फिन होती है, ये हुए टेल फिन, डॉर्सल ये वेंट्रल। उसके बाद यहाँ पर आँख होती है, यहाँ पर जो है मुंह होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि येलोइश ब्राउन फंगस। येलोइश ब्राउन फंगस क्या होता है कि जो ऐसे ऐसे येलो जैसे डॉट्स निकल आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो येलो डॉट्स होते हैं, ये येलो जैसा लिक्विड निकल आता है, ये ऊज आउट हो जाता है लिक्विड जैसा। यानी कि जब आप देखते हैं आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी के टुकड़े को अगर हम ऐसे ही रखेंगे, खुला छोड़ेंगे उसको, उसके ऊपर मॉइस्चर लग जाएगा, मॉइस्चर के बाद जो है फंगस आता है और फंगस उसके ऊपर बैठ जाता है। फंगस जो ही उसके ऊपर बैठता है तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर जो है ब्लैक पैचेस आते हैं। उसी तरह यहाँ पर फिश पर कौन से पैचेस आते हैं, येलो पैचेस आते हैं। तो यहाँ पर जो येलो ब्राउन फंगस है, ब्लैंक अटैक ऑन फिश इंटरनल ऑर्गन एंड काज स्लो डेथ। ये अटैक करती है इंटरनल ऑर्गन्स, फिशेस के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है और फिश की डेथ हो जाती है, यानी कि फिश मर जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आखिरकार जो ये येलो ब्राउन फंगस है, ये कौन सी यानी कि कौन सा जो डिजीज़ है जो ये करता है, यानी कि कौन सा फंगस है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। येलो ब्राउन फंगस इक्थियोफोनस होफेरी, इक्थियोफोनस होफेरी, यानी कि इक्थियोफोनस होफेरी जो है ये एक ब्राउन फंगस है। ये एक फंगस है जो कि अटैक करता है फिश के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर और उसके बाद फिश की डेथ हो जाती है, फिश डाइज। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्वेश्चन क्या है, वो है सेप्रोलीजिनियोसिस इज कॉज्ड बाय। सेप्रोलीजिनियोसिस जो है ये एक डिजीज़ है, ये किसके कारण होती है, कौन से जो है बैक्टीरिया, ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण ये होती है। तो यहाँ पर सेप्रोलीजिनिया डिक्लेनिया, सेप्रोलीजिनिया पैरासिटिका, सेप्रोलीजिनिया फिराकस, ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सेप्रोलीजिनियोसिस डिजीज़ में।
यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ऊपर दिया होगा सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका, ये कौन सी डिजीज़ करता है, तो वहाँ पर दिया होगा सैप्रोलीजिनियोसिस, इक्थियोफोनस, ड्रॉपसी, नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सैप्रोलीजिनियोसिस। कौन करता है, सैप्रोलीजिनिया पैरासिटिका या सैप्रोलीजिनिया फिराकस जो है, ये कौन सी डिजीज़ क्रिएट करता है, कौन सी डिजीज़ फिशेस में काज करता है, सैप्रोलीजिनियोसिस। या वैसे ही ये भी सैप्रोलीजिनिया डिक्लिनिया, तो ये जो है इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ देम, यानी कि सारे के सारे। नो एक्सटर्नल, अब 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। नो एक्सटर्नल सिम्टम्स, ओनली टम्बलिंग मूवमेंट इज नोन, इज शोन इन विच डिजीज। यानी कि एक्सटर्नल सिम्टम कोई नज़र ही नहीं आता है, यानी कि अगर आप फिश देखेंगे बाहर से, आपको ये फिश जो है बिल्कुल सेहतमंद लगेगी, बिल्कुल जो है नॉर्मल फिश लगेगी, बिल्कुल जो है जो उसकी इन फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल आपको सही लगेगी, आपको लगेगा कि इसमें कोई डिजीज़ ही नहीं है। तो खाली इसमें एक ही सिम्टम आता है, वो है टम्बलिंग मूवमेंट। टम्बलिंग मूवमेंट यानी कि ये मूवमेंट जो है ये जो है टम्बल करना शुरू कर जाएगी, यानी कि थोड़ा सा वो मूवमेंट जो इसकी वो ऑकवर्ड हो जाएगी। ऑकवर्ड इन द सेंस ये डिफरेंट मूवमेंट करेगी, यानी कि जैसे बाकी फिशेस मूवमेंट करती हैं, ये इससे डिफरेंट मूवमेंट करेगी। तो तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिजीज़ है। तो इसके लिए जो है कौन कौन सी डिजीज़ है जो कि एक जिसमें ये सिम्टम आ रहा है, तो वो है इक्थियोफोनस। इक्थियोफोनस ऐसी डिजीज़ है जिसमें खाली एक ही सिम्टम आता है, वो है टम्बलिंग मूवमेंट। टम्बलिंग मूवमेंट आपको ज़्यादातर पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप को पता ही नहीं होता है कि किस फिश में टम्बलिंग मूवमेंट हो रही है। टम्बलिंग मूवमेंट वो कंटिन्यू नहीं करेगी, वो बीच बीच में टम्बलिंग मूवमेंट करेगी। उसके बाद जैसे ही वो कंटिन्यू टम्बलिंग मूवमेंट शुरू करेगी तो उसकी डेथ हो जाती है फिर, यानी कि फिर डिजीज़ जो है वो पूरी बॉडी में फैल गई होती है। तो ये हो गई इक्थियोफोनस, इसमें जो है टम्बलिंग मूवमेंट का एक सिम्टम आता है। वाइट थ्रेड्स, अब क्वेश्चन नंबर 30, वाइट थ्रेड्स और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन स्किन, फिन्स, आइज, गिल्स और माउथ इज सिम्टम ऑफ। अब जो वाइट थ्रेड्स जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, स्किन के ऊपर, यानी कि ये मान लो आप ये फिश है, ये मान लो ये फिश है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि इसमें वाइट थ्रेड्स आती हैं। क्या आती हैं, वाइट थ्रेड्स, यानी कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो वाइट थ्रेड्स या हम कहते हैं वाइट थ्रेड्स और कॉटन लाइक ग्रोथ, या हम कॉटन लाइक ग्रोथ करें, स्किन पे आता है, आइज़ पे आती है, ऑन आइज़, ऑन स्किन, और गिल्स पे आता है, यहाँ पर गिल्स होती हैं, गिल्स के ऊपर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, और माउथ। ये सिम्टम किस डिजीज़ के हैं, सैप्रोलिजिनियोसिस। ये सैप्रोलिजिनियोसिस डिजीज़ है, इसके सिम्टम है। उसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर, ट्रिपेनोसोमा स्पीशीज एंड क्रिप्टोपिया थ्रू लीचेस कॉज विच टाइप ऑफ प्रोटोजोन डिजीज इन फिश। कौन सी प्रोटोजोन डिजीज होती है फिश में, तो इस यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्थियोबेडेसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस वेलवेट एंड हेमेस्टिसाइसिस। तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रिप ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस जो है ये डिजीज़ होती है किसके कारण, ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज़ के कारण, एंड क्रिटोबिया, क्रिटोबिया थ्रू लीचेस। ये लीचेस के थ्रू होती है, थ्रू लीचेस, यानी कि स्प्रेड होती है, यानी कि इसका जो वेक्टर है, इसका जो स्प्रेडिंग ऑर्गेनिज्म है वो है लीच। कौन है, लीच। लीच के थ्रू जो है डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है फिशेस में। तो कौन सी स्पीशीज़ है, दो स्पीशीज़ है जो कि इनको करती है, इस डिजीज़ को फिश के ऊपर लगाती हैं। तो वो कौन सी है, एक तो है ट्रिपैनोसोमा, इसके स्पीशीज़ जितने भी होंगे वो सारे, और क्रिप्टोबिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लाइट ब्लू और ग्रे कोटिंग ऑन स्किन इज सिम्टम ऑफ।
यानी कि अब यहाँ पर जो है सिम्टम दिया हुआ है लाइट ब्लू, यानी कि लाइट ब्लू का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसमें बैकग्राउंड में मैंने जो है ब्लू कलर डाला हुआ है, जो क्वेश्चन के बैकग्राउंड में है, उसके बाद बैकग्राउंड में वाइट है, यहाँ से वाइट है, यहाँ जो ये बैकग्राउंड है ये लाइट ब्लू है। ये लाइट ब्लू सा कलर या ग्रे कोटिंग स्किन जो है ये सिम्टम किस डिजीज़ के हैं, जो कि काज करता है, किसके कारण होती है ये डिजीज़, इक्टियोबोडा निकेटर। इक्टियोबोडा निकेटर जो है ये डिजीज़ को कॉज करता है। इक्टियोबोडा याद रखना, इक्टियोबोडा निकेटर। तो लाइट ब्लू और ग्रे कोटिंग जो है ये इसके सिम्टम्स है। तो ये हो जाती है किसके कारण, ये डिजीज़ कौन सी है, इक्टियोबोडेसिस। याद रखना यहाँ पर जो है, और जो जो मैंने डिजीज़ आपको बोली लगभग जो है ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ उनके नाम तकरीबन सेम है। ये जनरा के नाम पर जो है डिजीज़ के नाम भी रखे हुए हैं। यहाँ पर इक्तियोबोडेसिस डिजीज़ जो है वो काज करता है कौन, इक्तियोबोडा निकेटर, जिसमें सिम्टम्स आते हैं लाइट ब्लू और ग्रे कोटिंग ऑन स्किन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फिश एग्जिबिट whirling मोशन एंड ग्रेटली इमेसिएटेड इन। फिश एग्जिबिट्स, फिश को फिश जब whirling मोशन दिखाती है, whirling मोशन यानी कि ऐसे ऐसे मोशन दिखाती है, एंड ग्रेटली इमेसिएटेड यानी कि उसकी जो ऐसे उसकी जो उसकी मूवमेंट होती है या उसका जो फुर्तीलापन होता है, यानी कि जो उसमें जो एक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो है ये किस कारण होता है, ये हो जाता है ज़ेमेटियासिस, इक्ज़ेमेटियासिस इसको बोला जाता है, इक्ज़ेमेटियासिस। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। वेलवेट इज़ कॉज्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट। वेलवेट इज़ कॉज्ड बाय विच डाइनोफ्लैजिलेट। कौन से डाइनोफ्लैजिलेट के द्वारा जो है वेलवेट डिजीज़ हो जाती है। वेलवेट डिजीज़ क्या होती है, वेलवेट डिजीज़ आपने सुना होगा, वेलवेट आपने सुना होगा, वेलवेट का कपड़ा आता है, वेलवेट का जो कपड़ा आता है उसमें आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा वो आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, यानी कि वेलवेट के ऊपर ऐसे ऐसे बनाया हुआ होता है। उसी तरह इस फिश में भी ये डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम वेलवेट है। काज कौन करता है, कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट, तो ये है उडेनियम लिमेनिटिकम, उडीनियम लिमनेटिकम, ओडीनियम लिमनेटिकम जो है ये डाइनोफ्लैजिलेट कॉज करता है कौन सी डिजीज़, वेलवेट डिजीज़। उसके बाद 35 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो अगला आने वाला लेक्चर है उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। एक्रीफ्लैविलिन 1 ग्राम पर लीटर ऑन टी स्पून 4.5 लीटर इज ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि एक्रीफ्लैविन 1 ग्राम हम लेते हैं पर लीटर में, 1 टी स्पून में 4.5 लीटर इज ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि 1 स्पून में हम 1 ग्राम लेंगे, इसको डालेंगे हम 4.5 लीटर यानी कि 1 लीटर में डालेंगे। उसके बाद जो है इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो है ये हम लेंगे वाटर, 4.5 लीटर वाटर लेंगे। तो ये डिज़ीज़ कौन सी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्रीफ्लैविन, तो ये वेलवेट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आता है। एक्रीफ्लैविन वेलवेट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लगता है, यानी कि इस डिज़ीज़ को रिमूव करने के लिए, इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है एक्रीफ्लैविन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है ये आज हो गए, आज का लेक्चर जो है वो हो गया कंप्लीट। आज तक हमने किए 35 क्वेश्चन आज तक हमने किए। उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आने वाले जो 15 क्वेश्चन होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लास्ट में इसकी PDF मिल जाएगी।
जब हम वो 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे या 20 क्वेश्चन होंगे वो भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही मैं पीडीएफ जो है अपलोड करूँगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने देखा है जब कोई भी चैनल होती है, जैसे म्यूज़िक की चैनल होती है या फ़नी वीडियोस की चैनल होती है, तो उस पे सब्सक्रिप्शंस जो है लाखों में होते हैं, करोड़ों में सब्सक्रिप्शंस होती हैं। मगर जब एक बच्चा मेहनत करता है, एक सर मेहनत करता है, कोई पढ़ाता है, तो उसके ऊपर जो है सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं, या 1 लाख के 1 करोड़ तो जिक्र ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आगे जो है आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि आपको आगे जो है जब आपको सीट मिल जाएगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर की अहमियत क्या है, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ दिस लेक्चर। ये उससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको टाइम का वेस्टेज नहीं है। यू नॉट हैव ए वेस्टेज, ए माइन्यूट वेस्टेज ऑफ टाइम इन दिस लेक्चर, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है। उसके बरक्स अगर आप फनी वीडियोज़ देखेंगे, फनी वीडियोस, या आप देखेंगे म्यूज़िक वीडियोस, या आप कोई और चीज़ देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो टाइम है, यू हैव वेस्टेड योर टाइम, आपने अपना टाइम जो है वेस्ट किया हुआ है। तो वेस्ट करने के बजाय आप इस लेक्चर को जो है आराम से सुनिए, टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। जो आप किताबों से पढ़ते हैं उससे बेहतर है कि आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, इसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा, हर कोई चीज़ जो होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस मैं चाहता हूँ कि आने वाली ईद जो है, ईद तक जो है तकरीबन इसमें करीबन 10,000 के सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तकरीबन 10,000 तक सब्सक्राइबर्स होने चाहिए इसमें, ये मेरी ख्वाहिश है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी जगह कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट्स मैंने खुले रखे हैं, कमेंट कीजिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन बताना चाहते हैं जिसका आपको आंसर देना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके रिलेटेड कोई भी, या आप टॉपिक चूज़ कीजिए, उसके रिलेटेड मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा कोई साइंस का स्टूडेंट भी होता है, अगर उसको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेगा, सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैं उसके लिए वो लेक्चर बनाऊंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस। थैंक यू।